नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा तोमर और मैं आपका दिल से स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। भारत में शायद YouTube ही ऐसा पहला मनोरंजन का साधन था जिस पर सबसे पहले वेब सीरीज के कॉन्सेप्ट का आगमन हुआ, जो सरप्राइजिंगली एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने के बाद भी लोगों ने काफी पसंद किया। जिसके बाद देखते ही देखते मानो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तो सुनामी आ गई और इसी के बाद कई तरीके की सीरीज लेकर आए Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, डिज्नी प्लस, ऑल्ट बालाजी, G5, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मगर फिर भी आज भी ऐसे कई लोग हैं जो YouTube पर सीरीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज लिया जाता है और ना ही हर महीने प्लान के हिसाब से पैसे देने का चक्कर। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसी कौन सी सीरीज है YouTube पर जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वो ना तो केवल फ्री में उपलब्ध है बल्कि अपने कंटेंट और प्लॉट की वजह से बेस्ट सीरीज की कैटेगरी में भी आती है। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं हमारी ये लिस्ट। नंबर 5 पर है फ्लेम्स। ये एक रोमांटिक टीन ड्रामा शो है जो YouTube पर 2018 में रिलीज हुआ था। फ्लेम के पहले सीजन ने काफी चर्चा बटोरी थी। इसके पहले सीजन में जो कहानी थी वो 2 कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स की होती है। बेसिकली इस वेब सीरीज में पहले प्यार के खूबसूरत एहसास के बारे में डिटेल से बताया गया है। इसमें मोमोज साथ खाने वाला प्यार भी है, तो स्कूटी के पीछे की सवारी वाला भी, और इसमें उस पहले प्यार के साथ होने वाले प्रॉब्लम्स और लफड़े भी हैं। इसके दूसरे सीजन में रजत और इशिता की मासूम सी कहानी को सीरीज में कोचिंग के आगे बढ़ाया गया है। शो में रजत, इशिता के अलावा गौरव, अनुषा और कौशल ने काफी शानदार काम किया है। द वायरल फीवर ने फ्लेम्स के साथ स्क्रीन पर जमकर प्यार की आग लगाई। आग ऐसी कि सबको अपना कोचिंग और स्कूल वाला प्यार याद आने लगा। जहां पहले सीजन में हमें टीनेज रोमांस का तड़का देखने को मिलता है, वहीं दूसरे सीजन में कुछ गंभीर मुद्दे जैसे पेरेंटल प्रेशर पर रोशनी डाली गई है। ये सीरीज बढ़ती उम्र के बच्चों को तो दिलचस्प लगती ही है, साथ ही उनके माता पिता भी ये सीरीज देखकर जनरेशन गैप और उससे जुड़ी समस्या को रिलेट कर पाते हैं। जहां सीजन 2 TVF प्ले और MX प्लेयर पर भी रिलीज हुआ है। आप इस सीरीज को YouTube पर भी फ्री में स्ट्रीम कर सकते हैं। वैसे तो इससे पहले भी TVF पर आने वाली सीरीजों को MX प्लेयर पर भी साथ में रिलीज किया जा चुका है। गुल्लक और एमेच्योर जैसी सीरीज इसके उदाहरण हैं। ये भारत की कुछ गिनी चुनी वेब सीरीज में से एक है जिसे IMDb पर 9.4 स्टार की रेटिंग मिली है, तो इसीलिए आपको इसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए। नंबर 4 पर है ट्रिपलिंग। हमें ये शो देखने से पहले हमेशा यही लगता था कि रोड ट्रिप का असली मजा तो दोस्तों के ही साथ है। इसी मिसकंसेप्शन को दूर किया है द वायरल फीवर की इस वन ऑफ अ काइंड सीरीज ने, जिसका टाइटल है ट्रिपलिंग। चंदन, चंचल और चितवन हम सभी को एक बेहतरीन रोड ट्रिप पर लेकर जाते हैं। ये ट्रिप एडवेंचर के गड्ढों से गुजरते हुए हंसी मजाक और इमोशंस के रास्ते एक खूबसूरत कहानी तक पहुंचती है, और अंत ऐसा होता है कि सालों से इन तीनों के साथ एक और ट्रिप पर जाने का मन करता रहेगा। साल 2016 से सीधे साल 2019 में द वायरल फीवर के इस शो का दूसरा सीजन शुरू हुआ था। 18 से 37 मिनट लंबे कुछ 5 एपिसोड को एक साथ रिलीज किया गया था। इस सीजन को चंदन यानी खुद सुमित व्यास ने आकर्ष खुराना के साथ लिखा है। इस शो को डायरेक्ट किया है समीर सक्सेना ने। शो की शुरुआत होती है 6 महीने की लीप से, जिसमें चंदन ने पिछले सीजन की सारी कहानी एक बुक में उतार ली और अब वो फेमस राइटर बन चुका है। चितवन एक बच्चे के पिता हैं और बहन चंचल अब पॉलिटिकल में कदम रख चुकी है। एक दूसरे से महीनों तक टच में ना रहने वाले ये सिबलिंग्स को सिचुएशन एक बार फिर रोड ट्रिप करने पे मजबूर कर देती है। पहले सीजन से कई कड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह और मजेदार तरीके से जोड़ा भी गया है। शो की कहानी में इतनी जान है कि मानो एक रात में ही सीजन के सारे एपिसोड्स देख लेने का मन हो जाएगा। शो का एक्स फैक्टर है सबसे छोटे भाई चितवन। चितवन यानी अमोल का कैरेक्टर पहले सीजन की ही तरह दूसरे सीजन में भी बड़ा मजेदार है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अमोल ने इस शो में जान डाल दी। कहानी में ट्विस्ट चंदन द्वारा अपनी किताब में लिखी गई बात से आपको देखने को मिलेगा। एपिसोड दर एपिसोड आप देखेंगे कि दिल्ली से जयपुर, जयपुर से लखनऊ, फिर कोलकाता और फिर सिक्किम जाकर ये ट्रिप खत्म होती है। इस बार शो में कई बेहतरीन कलाकारों ने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया है,
जिनमें सबसे बेहतरीन काम किया बधाई हो फेम गजराज राव ने। नवाब सिकंदर खान उर्फ प्रिंस अलेक्जेंडर के किरदार में गजराज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो वर्सेटाइल एक्ट्रेस में से एक है। इस कहानी में उनकी लखनऊ में एंट्री होती है। इसी तरीके से श्वेता त्रिपाठी ने एक छोटी व क्रूशल भूमिका निभाई है। वो गजराज राव की पत्नी के किरदार में नजर आई बहुत थोड़े समय में, जिसके थ्रू यहाँ ये दिखाया जाता है कि प्यार किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। कोलकाता में वो इन्हें डिटेक्टिव के किरदार में मिलते हैं। रजीत कपूर जो इन्हें पहुंचाते हैं गैंगटॉक, जहां होता है इस शो का क्लाइमैक्स। कुणाल रॉय कपूर जो चंचल के पति प्रणव का किरदार निभाते हैं, उन्होंने भी अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। भाई बहन की इस कमाल की जोड़ी से आपको प्यार हो जाएगा। तो आखिर अपनी इस किताब में चंदन ने ऐसा क्या लिखा होता है जिसे तीनों सिबलिंग्स मुश्किल में पड़ जाते हैं? इस सवाल में ही सारे जवाब भी छुपे हैं, जिसके लिए आपको ये मजेदार एडवेंचर से भरी सीरीज जरूर देखनी चाहिए। सो नंबर 3 पर आती है हैप्पीली एवर आफ्टर। इस बात में कोई शक नहीं कि शादी हिंदुस्तान में एक त्योहार की तरह है। इस बात को तो सभी जानते हैं कि शादियों के लिए माता पिता पहले से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत मोटा होता है। हैप्पीली एवर आफ्टर OTT वर्ल्ड में एक बार फिर आम जिंदगी की कहानी दर्शाती है, और इस सीरीज में मामला भी पैसे और प्यार का ही है। जूम टीवी की इस वेब सीरीज में शादी के बजट को ही टारगेट किया गया है। सीरीज में दिखाया गया है कि शादी की तैयारियों के कारण कैसे मुख्य किरदार रौनित बागची के बजट का बैंड बजता है। इसमें दिखाया गया है कि रौनित और अवनी को प्यार हो जाता है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। रौनित कोर्ट मैरिज करना चाहता है, तो वहीं अवनी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। इसके बाद वो शादी के लिए एक शानदार होटल भी बुक करते हैं। बस यहीं शुरू होता है बजट की समस्या और उसका जुगाड़। दोनों इसी को लेकर आपस में लड़ जाते हैं और शादी टूटने की नौबत तक आ जाती है। कुल मिलाकर वेब सीरीज से शानदार सिटकॉम की उम्मीद आप कर सकते हैं। सीरीज में कैरेक्टर्स लाइट कॉमेडी करते नजर आते हैं, जैसे सीरीज का ये बहुत फेमस डायलॉग है, जीते हैं एक बार मरते हैं एक बार, प्यार भी एक ही बार होता है, शादी कभी कभार दूसरी बार भी करनी पड़ती है। इस वेब सीरीज में नवीन कस्तूरिया और हर्षिता गौर लीड रोल में हैं। नवीन इससे पहले TVF कई वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं। हाल में आई उनकी थिंकिस्तान के दूसरे सीजन को तारीफ मिली थी बहुत। वहीं चैनल V के सड्डा हक से सुर्खियों में आई हर्षिता गौर का करियर ग्राफ भी काफी अच्छा है। इसके अलावा वेब सीरीज में OTT के फेमस चेहरों में से एक शिवांकित सिंह परिहार भी अहम भूमिका में इसमें नजर आए हैं। वहीं इस वेब सीरीज को नवजोत गुलाटी ने डायरेक्ट किया है। वो इससे पहले जय मम्मी दी बना चुके हैं। सीरीज एक परफेक्ट टाइम पास है और YouTube पर अवेलेबल है, तो जाइए और देखिए कैसे ये शादी धमाल मचाती है। अब बढ़ते हैं नंबर 2, लिटिल थिंग्स। क्या लिव इन रिलेशनशिप वाकई खूबसूरत है? क्या दो प्यार करने वालों के लिए शादी करना जरूरी है? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ हमारे सामने आती है दूसरे नंबर पर डाइस मीडिया की टोटली सिंपल एंड रोमांटिक वेब सीरीज लिटिल थिंग्स। वेब सीरीज लिटिल थिंग्स का अब तक 3रा सीजन रिलीज हो चुका है। इस वेब सीरीज में मिथिला पालकर और ध्रुव सहगल ने अहम भूमिका निभाई है। पहले सीजन में अपने कपल गोल्स के चलते ये कपल का फेवरेट बन गया। डाइस मीडिया की इस सीरीज का पहला सीजन YouTube पर रिलीज हुआ था। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा सीजन Netflix पर रिलीज किया गया। इसे भी लोगों ने पसंद किया और उतना ही प्यार दिया। स्क्रीन पर काव्या और ध्रुव की जोड़ी बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और ये ही इस वेब सीरीज का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पॉइंट भी बना। और सबसे खास बात जो रही इस वेब सीरीज की कि इससे मिली पहचान के बाद से ध्रुव और मिथिला डिजिटल वर्ल्ड के बड़े स्टार बन गए और दोनों के पास कई प्रोजेक्ट्स आने लगे। मिथिला हाल ही में कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई दी। सीजन 3 से पहले तक लिटिल थिंग्स में प्यार करने वाले कपल काव्या और ध्रुव एक साथ अपनी लिव इन रिलेशनशिप में मस्ती से रह रहे थे। उनके बीच की नोकझोंक और लड़ाइयों के बारे में हमें काफी दिखाया गया, पर सीजन 3 के साथ स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है और इस बार कॉन्सेप्ट में परिवर्तन किया गया है। इस बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में दिखाया गया है। इसमें होने वाली समस्याएं भी दिखाई गई हैं, साथ ही इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है इस बारे में भी बात की गई है। तो अगर आप कुछ रोमांटिक और लाइट एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो लिटिल थिंग्स इज अ परफेक्ट ऑप्शन। सो बढ़ते हैं नंबर 1 की ओर, कोटा फैक्ट्री। माँ बाप के निर्णय गलत हो सकते हैं पर उनकी नीयत नहीं।
बिल्कुल सही दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टीवीएफ की मशहूर वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री के बारे में, जिसने यूट्यूब पर आते ही पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया। ये भारत के यूट्यूब पर मोस्ट वॉच्ड सीरीज है और इसीलिए ये हमारी लिस्ट में टॉप पर है। टीवीएफ कोटा फैक्ट्री दुनिया की कड़वी सच्चाई से हमारा सामना कराने के साथ ही हमें मोटिवेट भी करती है। सभी माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा खूब आगे बढ़े, अच्छे से पढ़ाई करे, ताकि उनका उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। और इसी सिक्योरिटी की सबसे पहली सीढ़ी में आती है आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी। भारत में बीते कई वर्षों से कुछ इस तरह का ट्रेंड है कि लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि सबसे अच्छी नौकरी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स की है और इसकी पढ़ाई करके फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। और इसी के चलते माँ बाप अपने बच्चों को आईआईटी या फिर मेडिकल की तैयारी कराने की ख्वाहिश रखते हैं और उन्हें एक रेस में लगा देते हैं। हर साल लाखों बच्चे अपने और अपने माँ बाप के इसी सपने को लेकर कोटा आते हैं, क्योंकि इन तैयारियों के लिए कोटा को बेस्ट माना जाता है। इन लाखों में से कुछ हजार के ही चयन होते हैं, बाकी के बारे में शायद ही कभी कोई बात करता है। आगे चलकर उन बच्चों का क्या हुआ जिनका चयन नहीं हो पाया था, इस बारे में कोई जिक्र नहीं करता। क्या जो ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं क्लियर कर लेते हैं, उनका भविष्य आज उतना ही उज्जवल है जितनी उनके माँ बाप ने कामना की थी? और क्या जो बच्चे आईआईटी क्लियर नहीं कर पाते, उनका भविष्य बिल्कुल खराब हो जाता है? लेकिन सीरीज का ये डायलॉग सच ही लगता है कि स्टूडेंट कोटा से निकल जाता है, लेकिन कोटा स्टूडेंट से नहीं निकल पाता। आईआईटी और मेडिकल में सिलेक्शन होने के बाद भी कई बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, और कुछ इसकी तैयारी के दौरान और कुछ सेलेक्ट नहीं हुए इसलिए। बस सिलेक्शन पर हो जाने से हम एक बच्चे को बेस्ट का खिताब थमा देते हैं और जिनका नहीं हुआ उन्हें निकम्मा घोषित कर देते हैं। लेकिन इस तरह की तैयारी में शामिल हुए सभी बच्चों ने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया है, इसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। कोटा फैक्ट्री का पहला सीजन इसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करता है। वैभव जो एक ब्राइट स्टूडेंट है, उनके पिता उसका एडमिशन कोटा की बेस्ट कोचिंग में कराने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन सीट्स पहले से भरी होती हैं और वैभव को एडमिशन नहीं मिल पाता, जिसके चलते उसे प्रोडिजी क्लासेस में एडमिशन लेना पड़ता है। इस कोचिंग में भी वैभव को A10 बैच मिलता है, क्योंकि उसने देर से एडमिशन लिया और 10वीं कक्षा में 90% अंक हासिल करने वाले वैभव को ये गवारा नहीं है कि वो सबसे खराब बेंच पर पढ़े। इसी कड़ी में वो कोटा के सबसे कूल टीचर जीतू भैया से मिलता है, जो वैभव को रियलिटी चेक कराता है। क्या वैभव A10 से A1 में जा पाएगा? क्या वो कोटा में टिककर अपनी तैयारी पूरी कर पाएगा? अभी उसे और किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ये वेब सीरीज इसी कहानी को आगे बढ़ाती है। एक्टिंग की बात करें तो सारे किरदार कन्विंसिंग लगते हैं और हर किसी ने अपने रोल को बखूबी निभाया है। मयूर ने जिस तरह से सभी भावनाओं को कैमरे के सामने अच्छे से प्रेजेंट किया है, किस तरह लाइफ में क्रश के आते ही उनके हाव भाव बदल जाते हैं, वो वाकई काफी रियलिस्टिक लगता है। एक और किरदार जो याद रह जाता है वो है मीना का। मीना इनको प्यार से बुलाते हैं, पर पूरा नाम है बालमुकुंद मीना। इस किरदार में जिस तरह की बारीकियां और पेचीदगी है, उसे कोई अच्छा अभिनेता ही निभा सकता है और ये काम रंजन राज ने बखूबी किया है। उनके किरदार से और उनकी शुद्ध हिंदी से आपको पूरी तरीके से हैरानी हो जाएगी। सच में ऐसा लगता है कि मीना को हम हमेशा से जानते हैं। तीसरा किरदार जो वाकई में फैन बनने लायक है वो है जीतू भैया अथवा जितेंद्र कुमार का। इतना कूल टीचर तो शायद ख्वाबों में ही मिलता होगा। अगर असल में होता भी होगा तो हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं शायद कि इस तरह का कोई मेंटर हमें मिला हो। जीतू भैया टीचर नहीं, सुपर हीरो हैं, हर मर्ज की दवा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आज के दौर में जब शिक्षा को कोचिंग संस्थानों ने महज एक व्यवसाय बना के रख दिया है, उसमें भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो सच में बच्चों के बारे में सोचते हैं और दिल से चाहते हैं कि मेहनती बच्चों का भला हो। हाल ही में आई शुभ मंगल ज्यादा सावधान से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले जितेंद्र कुमार ने इस किरदार को बहुत बखूबी निभाया और वो काफी रियल लगने वाले अभिनेता भी हैं, जिनका अभिनय भी उनके जितना ही रियल लगता है। निर्देशक की बात करें तो राघव सुब्बू को अपने काम की समझ है और उन्होंने जिस तरह से छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया है, वो वाकई में दर्शकों के लिए एक ट्रीट के जैसा है। इनफैक्ट कोटा फैक्ट्री के सीजन 2 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पर मेकअप का ये कहना है कि इसका सीक्वल बनाने में उन्हें समय लग सकता है, क्योंकि कहानी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी है। तो अगर आपने इनमें से एक भी वेब सीरीज नहीं देखी है तो आज ही जाइए और इनका मजा उठाइए, क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है बिल्कुल मुफ्त। तो देरी किस बात की है दोस्तों, लॉकडाउन है, सब घर में बैठे हैं, फ्री हो तो क्यों ना एंटरटेनमेंट किया जाए खुद का।
लेकिन जैसा कि हम आपके लिए इतना ढूंढ ढूंढ कर सीरीज मूवीज हर तरह से प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर किसी और फिल्म के बारे में या एक्टर के बारे में कुछ भी आपके सवाल हो, जानना चाहते हो आप, तो बेझिझक हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस लॉकडाउन में उनको भी तो एंटरटेनमेंट मिल जाए। अब दूसरों का भला होगा तो पुण्य भी आप ही को मिलेगा। तो फिर चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।